अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल और खैरियत से हूँ। तो ये व्लॉग है घर का, यानी कि मैं छुट्टियों में मायके आई हुई थी वहाँ का है और ये सुबह का वक्त है। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों साथ में ही आए थे, सोचा 2-4 दिन साथ में रह लें और मैं 3 या 4 दिन के लिए ही आई थी। बाकी भाभियाँ नहीं आई थी, 2 ही भाभियाँ थीं। तो आराम से सब लोग बैठे हुए थे, सुबह का वक्त है। और जो है कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ बच्चे उठ गए थे। उसके बाद में मैं किचन में आई, देखा नाज़मा बाजी और वहीदन बुआ जो हैं वो आलू के पराठे बना रही हैं। तो आलू के पराठे अपने आप में वैसे ही बहुत बढ़िया नाश्ता होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं आलू के पराठे और बहुत अच्छे भी बनाती हैं नाज़मा बाजी। दही और चटनी मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है, फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने बताया कि मैं 2-3 दिन के लिए आई थी और मैं सोच रही थी जितना ज़्यादा हो सकता है मैं इंजॉय कर सकूं यहाँ आने के बाद में। और यहाँ बना रही थी मैं चाय, क्योंकि इन सब लोगों ने मुझे किचन में भेज दिया, कहा कि तुम चाय बनाओ। और वैसे भी चाय मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो खुद ही बना लेती हूँ चाय। तो मैं थोड़ी सी, मुझे मलाई डाल के चाय अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ मलाई डाल के अपने लिए चाय बना ली थी और हम लोग कर रहे थे अपनी चाय को इंजॉय। बच्चा पार्टी अभी सो रही थी और मुझे यहाँ पे आने के बाद में लगता है कि बस सबके साथ में बैठ के मैं बातें करती रहूँ दिल भर के, क्योंकि रात को हम लोग देर से सोते हैं और सुबह को जो है वो देर से ही उठते हैं। हैदर नाश्ता नहीं कर रहे हो? नाश्ता तो कर लो हैदर। वो पराठा रखा है, पराठा खाओ पहले। कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड करते हुए मुझे लगता है जैसे मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ। क्या मैं वाकई बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ? मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग अच्छा जब अपने अपने मायके जाते हैं छुट्टियों में तो क्या करते हैं? मुझे लगता है आप लोग भी यही सब करते होंगे और करना भी यही चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़े दिन के लिए आते हैं तो उसमें हमें जितना हो सकता है उतना इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी दिक्कतें तो हर किसी के साथ में लगी रहती हैं, तो कुछ दिन हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा सुकून में रहें। तो घर पे आके, मायके में आके हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि और कुछ सोचना ही नहीं होता है। बस हम लोग को यही लगता है कि बस जितना हो सके उतना इंजॉय कर सके सब लोगों के साथ में, क्योंकि सब लोगों के साथ में मिल के इकट्ठे रहना बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। और यहाँ भी जो है वो बस हम 4 ही लोग थे, बाकी जो है और भाभियाँ मेरी नहीं आ पाई थी, तो उनके साथ रहना रह ही गया मेरा। लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम उन लोग के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे आ गए थे और हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ये है बच्चा पार्टी, बड़े बच्चे जो सब उठ गए थे और उठने के बाद में जो है बच्चे लोग जो है वो नाश्ता वाश्ता करने के बाद आराम से बैठे हुए थे। तो ज़्यादातर सब एक ही कमरे में रहते हैं, क्योंकि सब एसी चला के और एक कमरे में आराम से बैठे रहते हैं। ये है दोपहर का टाइम, 3 बजे का टाइम, क्योंकि खाने का टाइम था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि मैंने आलू के पराठे खाए थे। तो मैं इसलिए खाना नहीं खाना चाह रही थी। वैसे भी मैं हैवी के बाद में बहुत ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता है, तो बाकी सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा लाओ हैदर को तब तक खाना मैं खिला देती हूँ। तो मैं यहाँ हैदर को खाना खिला रही थी। ये हैदर मेरा भतीजा है और बाजी लोग यहाँ पे जो है वो खाना खा रही हैं। और खाने में वो लोग खा रही हैं आज दाल और अमिया की सब्ज़ी। यहाँ मैं डाल रही थी इज़हान की आँख में दवा, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होते ही उसकी आँखों से पानी आने लगता है और लाल होने लगती हैं, तो 1 आध महीना मुझे उसकी ये दवा डालनी होती है। और उसके बाद में मैं आलिया के साथ में कर रही थी पिलो फाइट, क्योंकि शायद कुछ हार गई थी वो, तो मुझे उसके साथ में पिलो फाइट करना था। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो इस पिलो फाइट के बहाने मैंने बच्चों को भी इतना कूटा, खूब कूटा छोटे छोटे बच्चों को मैंने, और उसके बाद में कर दिया स्टोर में बंद थोड़ी देर के लिए। अंदर, हैदर अंदर जाओ, चलो हैदर, हैदर ना, हाँ चलिए सब बच्चे जाओ अंदर जाओ। लाइट मत बंद करिएगा, लाइट मत बंद करिएगा। अब सब बच्चों को मैंने बंद कर दिया। अरे नहीं बोलो। हम तो शैतानी नहीं करोगे? करेंगे। पक्का शैतानी तो नहीं करना है? करेंगे। करेंगे। ये करेगा सब। तो ठीक है, मैं बहुत मारती है बच्चों को।
चलो अब आ जाओ बाहर, ठीक है ना। बहुत जुल्म होता है हम पे। किसने मारा चप्पलों से? मेरी चप्पल नहीं दे रहा था। हैदर आपकी चप्पल नहीं दे रहा था? नहीं। यहाँ हैदर और हिदाया में लड़ाई हो गई थी और बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे कि मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए स्टोर में बंद कर दिया था। और ये वक्त है शाम का 5:30-6 बजे का टाइम था ये, जब मौसम थोड़ा ठीक लगा तो हमें लगा हमें वॉक करनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए बाहर चले गए, लेकिन जा तो रहे थे टहलने के लिए, लेकिन रास्ते में हमें कुछ और ही दिख गया। तो आप लोग भी देखिए कि अचानक से हमें दिख क्या गया। इजहान क्या कर रहे हो? ये तो देख लो। तो यहाँ दिख गई थी हमें तालाब के अंदर बोट, जिसमें कि इजहान और गाजी और अली बैठे हुए थे। अली तो थक के चला गया था, फिर उसके बाद में ये दोनों बच्चे रह गए थे। और इन लोगों को देख के हमें भी बड़ा दिल करा कि हम लोग भी अंदर जाएं और बोट में बैठे। तो फाइनली मैं और बाजी तो अंदर चले गए। उसके बाद में एक एक करके सभी लोग अंदर आ गए। थोड़ी संभाल के जा रहे थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था तालाब में, कहीं फिसल जाते तो सीधे हम तालाब के अंदर ही होते और बहुत सारे सांप आप उसके अंदर हैं, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है। मगर फिर भी दिल कर रहा था कि बोट में बैठे। और आलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि इजहान ने उससे मना कर दिया था कि तुम बहुत शैतानी करती हो, तुम नहीं बैठोगी। लेकिन फिर फाइनली इजहान कोशिश कर रहा था कि बोट को जो है वो आगे की तरफ ले आए। तो बेचारा बच्चा परफेक्ट तो नहीं था, इसलिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी बोट को आगे लाने में, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि बोट चलती कैसे है। आइडिया तो हमें भी नहीं है कि बोट कैसे चलती है। लेकिन इन बच्चों को देख के मुझे जो है वो अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तब बोट तो नहीं होती थी यहाँ पे, लेकिन तब तालाब ये ऐसे ही था। और तालाब कभी कभी गर्मियों में सूख जाता था बिल्कुल, तो इसमें मेढक बहुत सारे होते थे। तो हम क्या करते थे, सारे जब छुट्टियों में सब लोग इकट्ठे होते थे तो उन मेढकों को बहुत ज़्यादा मारते थे। मुझे आज भी बड़ा याद आ रहा है कि हम लोग ने उन मेढकों को बेचारों को बहुत ज़्यादा मारा। मुझे भी बैठना। वो लोग चप्पू चलाओ, चप्पू। यहाँ की शाम जो है वो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून की होती है, क्योंकि शाम का वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। जब बाहर निकलो तो हर तरफ एक तो हरियाली है यहाँ पे, कहीं भी शोर शराबा नहीं, बहुत सुकून है। और हम लोग भी जो शाम में ही निकलते हैं क्योंकि दिन भर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो शाम में ज़रूर सभी लोग जो हैं वो टहलने के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ खेत इतने हैं कि हम लोग खेतों में चले आते हैं। खेत पे भी गए थे हम लोग और खेतों के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे बाग हैं बहुत ज़्यादा, और अमरूद के बाग हैं, आम के बाग भी हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं वो सब। लेकिन शाम में ही जाते हैं, दोपहर में वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी नहीं होता है। और फाइनली मैं भी बोट में बैठ गई थी। मैं लेकिन बैठी नहीं थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गंदा है और स्मेल भी थोड़ी सी आ रही थी। और आलिया ने यहाँ पे कोई चीज़ फेंकी तो उसकी छींटें मेरे पैर पे पड़ गई थी। तो मेरा फिर बोट में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है और अगर ऐसी गंदी छींटें पड़ जाएं तो दिल नहीं करता है। इसलिए मैं जो है बहुत जल्दी ही बोट से उतर गई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जल्दी से उतर के मैं पहले अपने पैर धोऊँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी खफती हूँ इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मैं फाइनली बोट से उतर गई थी। उतरने के बाद में हम लोगों ने सोचा चलो फिर थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। तो हमने कहा चलो खेतों की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टहल लें। और पैर वैर धोने के बाद में जब मैं बाहर गई और हम लोग फिर आगे जाने लगे, तो आगे जाने के बाद में फिर हमें एक चीज़ और दिख गई। तो उस दिन तो हमारी वॉक पूरी रह ही गई थी। हम लोग उस दिन वॉक कर ही नहीं पाए थे और हमें मगरिब की अजान बाहर ही हो गई थी। क्यों नहीं कर पाए थे, आगे हमें क्या चीज़ दिखी थी, वो मैं आप लोगों को अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, जो इसी का दूसरा पार्ट होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह।